अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट। आपको याद होगा हमने एफएससी पार्ट 1 का पहला चैप्टर शुरू किया था इंट्रोडक्शन, और हम एक लेक्चर पढ़ चुके थे। आज हम दूसरे लेक्चर के बारे में बात करेंगे, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बेसिकली ये एक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी बहुत छोटे लेवल से, माइक्रो लेवल से, स्मॉल लेवल से एंड, फिर हम उससे पढ़ते पढ़ते फर्दर आगे बढ़ते बढ़ते हम बायोस्फीयर तक स्टडी करते हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्स कितने पाए जाते हैं नेचर में। तो 92 नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, और उन 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। बायो एलिमेंट्स से क्या मुराद आपको पता ही है, बायो का मतलब है लाइफ, यानी ये 92 में से 16 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइफ मैस बनाते हैं। अब इन 16 एलिमेंट्स में से जो 10 एलिमेंट्स हैं वो 1% बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का। 16 में से 10 एलिमेंट्स 1% बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हिस्सा, और जो रिमेनिंग 6 एलिमेंट्स हैं वो 99% एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी का हिस्सा बनाते हैं। 99% 6 एलिमेंट। अब वो 6 एलिमेंट कौन से हैं, क्या कहाँ इस्तेमाल होते हैं, 99 में से वो कितने परसेंट होते हैं वो देखते हैं हम। उनमें से जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, और वो 65% पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद जो सेकंड एलिमेंट है ऑक्सीजन के बाद वो है कार्बन, जो 18% पाया जाता है 99 में से। और थर्ड नंबर पे है हाइड्रोजन, वो 10% पाया जाता है। नाइट्रोजन फोर्थ नंबर पे, वो 3% पाया जाता है। और कैल्शियम फिफ्थ नंबर पे, जो 2% पाया जाता है। और सबसे कम इनमें से 99 में से जो 6 एलिमेंट है, इनमें से सबसे कम फास्फोरस पाया जाता है, जो 1% होता है। अब आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन, कार्बन अक्सर आप पढ़ते रहते हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन है वो वैसे ही हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा 65% पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जैसा कि डीएनए में नाइट्रोजन पाया जाता है। डीएनए का एक अहम पार्ट होता है नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड। फिर हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं का हाइड्रोजन। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स में देखें कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। यानी ये जो सबसे ज़्यादा हमारे जिस्म का 99% हिस्सा बनाते हैं 6 एलिमेंट्स। बाकी फर्दर जो 10 हैं वो 1% पाए जाते हैं। उनमें जिंक, फास्फोरस तो 1% में है, इस तरह पोटाशियम, ये तमाम 1% में आते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने से पहले हम स्टार से, बहुत सिंपलेस्ट से शुरू करते हैं, वो है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल क्या होता है, यानी एटम से भी निचला लेवल। इसमें आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम स्टडी करें तो वो सब एटॉमिक लेवल में आएंगे। सब एटॉमिक लेवल से ऊपर वाला लेवल होता है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल में हम इन फर्दर ये स्टडी करेंगे कि ये एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी बेस पे कौन सा एटम बन रहा है। फॉर एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम, इस तरह करके। एटॉमिक लेवल के ऊपर आता है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में अब दो तरह के मॉलिक्यूल्स हम स्टडी करते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका एटॉमिक वेट कम होता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज,
मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हम जो फर्दर स्टडी करते हैं वो है ऑर्गेनेली लेवल। ऑर्गेनेली आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि सब सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाली साख्तें, उनको हम ऑर्गेनेली कहते हैं। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है, न्यूक्लियस भी ऑर्गेनेली है। तो हम इनको अलग-अलग से स्टडी करें तो ऑर्गेनेली लेवल में। ऑर्गेनेली लेवल के बाद अभी मैंने बताया कि सेल लेवल आता है। सेल लेवल में हम क्या स्टडी करते हैं? सेल लेवल में ये देखते हैं कि ये कौन से सेल्स हैं, किस पर पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। जैसे कि ब्रेन में और तरह के सेल्स पाए जाते हैं, किडनीज में और तरह के, नेफ्रॉन किडनी में पाए जाते हैं, ब्रेन में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो इनको हम अलग-अलग से अगर स्टडी करें इस लेवल पे आके तो सेल लेवल कहलाएगा। सेल लेवल के बाद आगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो मुख्तलिफ सेल्स मिलकर अगर एक ही काम करें उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो इस लेवल को हम टिश्यू लेवल कहेंगे। टिश्यू लेवल के बाद ये, जैसा कि पहले ही आपको पता है कि ये तमाम एक ऑर्गेनाइजेशन, चूँकि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करते हैं। इस तरह अगर मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलकर अगर एक ही काम कर रहे हों तो वो एक ऑर्गन बन जाता है और उस लेवल को हम ऑर्गन लेवल कहते हैं। अब जैसे कि जो हमारे कार्डियक टिश्यूज़ हैं वो मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे एक हार्ट है, ये एक टिश्यू से मिलकर बनता है जिसको कार्डियक टिश्यू कहते हैं। और ये वाला टिश्यू सेल से मिलकर बनता है जिनको कार्डियक सेल्स कहते हैं, और हार्ट के मसल्स को भी कार्डियक मसल कहते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है इन टिश्यूज़ की, उसको हम हार्ट कहते हैं। ये एक ऑर्गन है। ऑर्गन के बाद हम देखते हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर अगर एक ही काम के तहत सारा काम सर अंजाम दे रहे हों तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे, और इस लेवल को ऑर्गन सिस्टम लेवल। जैसे कि अभी हार्ट की बात की है तो हार्ट और दूसरे ऑर्गन्स को मिलाकर एक सिस्टम सर अंजाम देता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, यानी खून को पंप करता है, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों तक पहुंचाता है। इस तरह ऑर्गन सिस्टम के बाद अगर तमाम ऑर्गन सिस्टम यकजा हो जाएं, एक जैसे इकट्ठे काम करना शुरू कर दें तो वो इंडिविजुअल बना देता है, और इस लेवल को हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। यानी कि तमाम सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये तमाम सिस्टम मिलकर एक स्पीशी बना देती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो एक इंडिविजुअल की बात की हमने, तो इंडिविजुअल के बाद आता है स्पीशी लेवल। स्पीशीज क्या होती हैं? स्पीशीज वो जानदार होते हैं, वो इंडिविजुअल के बाद आता है स्पीशी लेवल। स्पीशीज क्या होती हैं? स्पीशीज एक ऐसा जानदारों का गिरोह होता है जो आपस में इंटरब्रीड करके अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करता है, उसको हम स्पीशीज कहते हैं। यही एग्जांपल ह्यूमंस या हॉर्स, या अगर समुद्री स्पीशीज की बात करें तो वेल, मतलब इस तरह ये तमाम एक स्पीशीज के तहत काम करते हैं, और ये अपने जैसे नया ऑफस्प्रिंग अगर पैदा करें तो उसको हम स्पीशी कहते हैं। स्पीशी के बाद एक लेवल आता है जिसको हम पॉपुलेशन लेवल कहेंगे। पॉपुलेशन का क्या मतलब है? पॉपुलेशन लेवल वो लेवल होता है जिसमें मुख्तलिफ स्पीशीज के ग्रोह इकट्ठे रह रहे हों, तो उनको हम पॉपुलेशन लेवल कहेंगे। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी से क्या मुराद है? कम्युनिटी यानी अगर मुख्तलिफ इलाकों की स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज हो, एक इलाके की अगर स्पीशीज हो तो उनको हम पॉपुलेशन कहेंगे, और सेम इस तरह अगर डिफरेंट एरिया की पॉपुलेशन हो और उनको हम इकट्ठा स्टडी करने की कोशिश करें तो वो कम्युनिटी लेवल में आएगा। कम्युनिटी लेवल के बाद एक ऐसा लेवल आता है जिसको हम बायोस्फीयर लेवल कहेंगे।
बायो का मतलब आपको मालूम ही है लाइफ, और स्फीयर का मतलब है रीजन या एरिया, यानी ज़मीन का वो वाला एरिया, वो वाला रीजन जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसमें तमाम कम्युनिटीज़ इकट्ठी आ जाती हैं, उसको हम बायोस्फीयर लेवल कहेंगे। और ये तमाम स्पीशीज़ एक ही ज़मीन जिस हिस्से पे रहते हैं उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे, और इसकी स्टडी को, इस लेवल को बायोस्फीयर लेवल कहेंगे। ये तमाम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म आप पढ़ चुके, यानी एक बार फिर हम फर्दर स्टडी करें तो सब एटॉमिक, फिर एटॉमिक, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, फिर ऑर्गेनेली लेवल, सेल लेवल, टिश्यूज लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, और ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद इंडिविजुअल बन जाता है, इसके बाद स्पीशीज, फिर पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, और लास्ट में बायोस्फीयर लेवल। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो या सजेशन देनी हो तो मैं कमेंट सेक्शन में दें। बस।